Dear students, today we are going to discuss about the remaining part of our geography lesson, drainage. You know that yesterday we studied about the river Ganga and its system. Now, today we are going to discuss about the Brahmaputra river with its river system. Brahmaputra rises in Tibet. In which country Brahmaputra rises? In Tibet, near Mansarovar lake. It is slightly longer than Indus, or its height length is more than Indus, but its mostly part is lying outside India. It flows eastward, parallel to the Himalayas, on reaching the Namcha Barwa, that is lying in Arunachal Pradesh. Lying in Arunachal Pradesh. इट टेक्स यू टर्न, और ये यू शेप में टर्न होती है, और इंडिया में अरुणाचल प्रदेश में थ्रू ए जॉर्ज मीन्स डीप एंड नैरो पाथ बिटवीन माउंटेन्स। हेयर जैसे ही अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करती है ब्रह्मपुत्र रिवर, इट इज जॉइंड बाई या इट इज कॉल्ड दिहांग एंड इट इज जॉइंड बाई दिबांग, लोहित एंड मैनी अदर स्मॉलर रिवर्स विच आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र इज नोन एज सांगपो इन तिब्बत। तिब्बत में इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है, एंड इन बांग्लादेश इट इज नोन एज जमुना। इन तिब्बत ये रिवर ब्रह्मपुत्र रिवर अपने साथ बहुत कम पानी और बहुत कम सिल्ट लेके चलती है। सर वाही कोल्ड रीजन होने के कारण स्नो मेल्टिंग नहीं हो पाती है, लेस वाटर होता है, इसलिए लेस वाटर के कारण इरोजन भी कम होता है। और ये हाई रेट जैसे ही इंडिया में एंट्री करती है, ये हाई रेनफॉल एरिया से पास होती है। जैसे हाई एरियाज ऑफ रेनफॉल से पास होती है, इसमें लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ सिल्ट एंड वाटर इंक्रीज होता है। जो ब्रह्मपुत्र रिवर है, ये जैसे जैसे असम में एंट्री करती है, ये चारों तरफ से फैली हुई है, ब्रेडेड है, अर्थात ये बिखरी हुई है, और इसके द्वारा बहुत सारे रिवराइन आइलैंड्स बनते हैं। Sir, what do you mean by riverine islands? A island or a piece of land that is surrounded by the river. दूसरा, क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे लार्जेस्ट जो रिवराइन आइलैंड है वो ब्रह्मपुत्र रिवर बनाती है, जिसका नाम है माजुली। एवरी ईयर हर साल बारिश के सीजन में ब्रह्मपुत्र रिवर में ओवरफ्लो ऑफ वाटर होता है, जिसके कारण ड्यू टू दैट लार्ज स्केल डिवास्टेशन कहाँ पे होता है? इन असम ऑफ इंडिया एंड इन बांग्लादेश। अनलाइक अदर नॉर्थ इंडियन रिवर्स और रिवर्स से हट के ब्रह्मपुत्र रिवर है, ये अपनी बॉटम में बहुत सारी सिल्ट डिपॉजिट करती है, जिसके कारण इसकी डेप्थ घट जाती है, एंड मैनी टाइम्स ये अपना रिवर है ये अपना पाथ भी चेंज करती है। पेनिनसुलर रिवर्स, वी हैव स्टडीड अबाउट द रिवर्स ऑफ हिमालयाज। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, जैसा आप पीछे भी पढ़ चुके हैं। पेनिनसुलर रिवर्स कोर्स इज स्मॉल इन कंपेरिजन ऑफ हिमालयन रिवर्स, दे आर सीजनल इन नेचर। ओके, द मेन वाटर डिवाइड पेनिनसुलर रिवर्स और वेस्टर्न घाट के बीच में या वेस्टर्न कोस्टल रीजन के बीच में वेस्टर्न घाट वाटर डिवाइड का काम करता है, विच रन्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। मोस्ट ऑफ द रिवर्स ऑफ द पेनिनसुला, साउथ इंडिया की जो ज़्यादातर रिवर्स हैं, चाहे वो महानदी हो, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, मोस्टली ईस्ट साइड में फ्लो करती हैं एंड बे ऑफ बंगाल में मर्ज करती हैं, और ये रिवर्स अपने माउथ पे डेल्टा बनाती हैं। देर आर और बहुत सारी छोटी छोटी नदियाँ हैं जो वेस्ट की तरफ फ्लो करती हैं, जिनमें से दो मेन हैं, नर्मदा एंड तापी, एंड दे मेक एस्चुरीज, दे डोंट मेक डेल्टाज। ये डेल्टाज नहीं बनाती हैं क्योंकि इनका जो पानी है वो ड्रॉप होता है, वो बड़ा ही स्लोप ज़्यादा होने के कारण बड़ी फास्ट स्पीड से होता है। नेक्स्ट, नर्मदा रिवर अमरकंटक नामक प्लेस मध्य प्रदेश से राइज होती है। ये वेस्ट की तरफ एक रिफ्ट वैली की शेप वी शेप जैसी होती है, नीचे से बॉटम में लेस वाइड और ऊपर की तरफ ज़्यादा वाइड, और ये ड्यू टू फाल्टिंग एक्टिविटी ऑफ
डिफरेंट प्लेट्स ऑफ अर्थ होते हैं। अपने रास्ते में अरबियन सी में मर्ज होने से पहले ये बहुत सारी सुंदर सुंदर पिक्चर्स बनाती है, जैसे द मार्बल रॉक ऑफ जबलपुर, वेयर द नर्मदा रिवर, जहाँ पे नर्मदा रिवर है वो एक बड़ी गहरे जोर से निकलती हुई धुआंधार वाटरफॉल डेवलप करती है। नेक्स्ट, नर्मदा रिवर कंजर्वेशन मिशन भी स्टार्ट हुआ है गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश के द्वारा, जिसका नाम रखा गया है नमामि देवी नर्मदे। जैसे गंगा के बारे में था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, इसी प्रकार नर्मदा के ऊपर एमपी गवर्नमेंट के द्वारा। ऑल ट्रिब्यूटरीज ऑफ नर्मदा आर शॉर्ट और ज़्यादातर इसको राइट एंगल पे मर्ज करती है। राइट एंगल से आप देखते हैं एक पर्टिकुलर ड्रेनेज पैटर्न डेवलप होता है। द तापी बेसिन, द तापी राइजेज इन द सतपुड़ा रेंजेज ऑफ बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। इट फ्लोज, ये भी एक रिफ्ट वैली से फ्लो करती है नर्मदा के पैरेलल, बट इट्स लेंथ इज लेस इन कंपेरिजन ऑफ नर्मदा रिवर। ये मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र 3 स्टेट से फ्लो करती है और ये भी अरबियन सी में मर्ज होती है। अदर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं साबरमती, माही। माही वर्ल्ड की अकेली ऐसी रिवर है, माही इज द ओनली रिवर ऑफ वर्ल्ड दैट पासिस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 2 टाइम्स। माही अकेली एक ऐसी रिवर है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 टाइम्स काटती है। गोदावरी इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। It rises from the slopes of the Western Ghat, Nasik district of Maharashtra. Its total length is 1500 किलोमीटर। ये बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती है और इसका 50% पार्ट महाराष्ट्र में लाई करता है। दूसरा, इट्स डिफरेंट ट्रिब्यूटरीज आर पेनगंगा, वेनगंगा, प्रणहित, अमंजरा। ड्यू टू इट्स लेंथ एंड ड्यू टू द एरिया कवर्ड बाई इट इज नोन एज द दक्षिण गंगा महानदी। Mahanadi rises in the highlands of Chhattisgarh. It flows through Odisha to reach the Bay of Bengal. Its length, इसकी जो लेंथ हो 860 किलोमीटर है। कृष्णा बेसिन, ये महाबलेश्वर नामक एक स्प्रिंग के पास से राइज होती है। टोटल लेंथ इसकी 1400 किलोमीटर। ये भी बे ऑफ बंगाल में मर्ज होती है। तुंगभद्रा, कोयना घाट पर मूसी, भीमा इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। ओके, कावेरी रिवर राइजेज इन ब्रह्मगिरी रेंज ऑफ द वेस्टर्न घाट्स इन महाराष्ट्र और इज रीचेज टू द बे ऑफ बंगाल। इसकी टोटल लेंथ 760 किलोमीटर है। द कावेरी रिवर मेक द सेकंड बिगेस्ट वाटरफॉल इन इंडिया, दैट इज नोन एज जोगफॉल। यहाँ जो बिजली प्रोड्यूस होती है, हाइडियल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, ये मैसूर, बेंगलुरु और कर्नाटका में जहाँ पे कोल्ड निकलता है, कोलार माइंस, वहाँ जाते हैं। नेक्स्ट, विच इज द बिगेस्ट वाटरफॉल ऑफ इंडिया? आप कहेंगे महात्मा गांधी ऑन श्रावती रिवर। इन 3 मेजर रिवर्स के अलावा और भी स्मॉलर रिवर्स है जो ईस्ट की तरफ फ्लो करती हैं, जैसे दामोदर, ब्राह्मणी, वैतरणी, सुवर्णरेखा। 71% ऑफ वर्ल्ड सरफेस वाटर, 71% ऑफ द वर्ल्ड सरफेस वाटर ऑफ द सरफेस इज कवर्ड विद वाटर, और उसमें भी 97% साल्टी वाटर। 3% वाटर इज अवेलेबल एज फ्रेश वाटर। लेक्स, जैसे आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर में डल लेक फेमस है, वहाँ के हाउस बोट फेमस हैं, शिकाराज फेमस है जो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं। इसी प्रकार लेक्स बोटिंग, स्विमिंग, अदर वाटर गेम्स के लिए बड़ी ही फेमस है। यदि श्रीनगर, नैनीताल, अदर प्लेसेस पे ये लेक्स नहीं होती तो शायद ये टूरिस्ट सेंटर्स डेवलप नहीं होते। लेक्स क्या होती हैं? लार्ज एक्सटेंडेड वाटर बॉडीज। लेक साइज और डिफरेंट अदर वेज से एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं। कुछ परमानेंट लेक्स हैं, कुछ एक रेनी सीजन में ही वाटर को कैरी करती हैं। आप यहाँ पे देखें कुछ लेक्स हैं वो आइस शीट से बनी हैं या विंड या रिवर के द्वारा, वो कौन सी लेक्स कहलाएंगे? नेचुरल लेक्स। और जो ह्यूमन एक्टिविटीज से बनी ह्यूमन में। मियंडरिंग रिवर, आप देखते हैं मिडिल कोर्स ऑफ रिवर में ड्यू टू लेस स्लोप एंड ड्यू टू मोर सिल्ट रिवर जिग जैग वे में चलती है, मियंडर्स डेवलप करती है। ओक्सबो लेक जो लोअर कोर्स ऑफ रिवर में डेवलप होते हैं, ये भी लेक्स को क्रिएट करती हैं। इसी प्रकार समुद्र के किनारे बीच में सोइल वगैरह की पट्टी बन जाती हैं जिसको स्पिट्स और बार्स कहते हैं, जिससे लैगून लेक क्रिएट होते हैं। वर्ल्ड में जितने भी लैगून लेक्स हैं
वो साल्टी इन नेचर है, जैसे चिल्का इन ओडिशा, पुलिकट, कोलेरू इन आंध्र प्रदेश, पुलिकट इन तमिलनाडु। ऑल दीज आर चिल्का इन ओडिशा, पुलिकट इन तमिलनाडु, कोलेरू इन आंध्र, ये सभी लेगून लेक्स हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे सांबर लेक इन राजस्थान, जो कि एक साल्टी वाटर लेक है। मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर लेक्स मीन्स वो लेक्स जिसका पानी साल्टी नहीं है, वो हिमालयन रीजन में। कुछ एक ग्लेशियल ओरिजिन मीन्स ग्लेशियर से बनी है, जैसे वुलर लेक इन J&K इज द रिजल्ट ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटी, प्लेट्स की मूवमेंट के कारण बनी है। ये इंडिया की वुलर लेक इंडिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। इसी प्रकार डल लेक, भीमताल, नैनीताल, लोकटक इन मणिपुर, ये भी अदर फ्रेश वाटर लेक्स हैं। अपार्ट फ्रॉम नेचुरल लेक्स, कुछ एक लेक्स ह्यूमन बींग्स के द्वारा डैम्स को, रिवर्स के ऊपर डैम बना के बनाए गए, जैसे गुरु गोविंद सागर भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट यहाँ पे बनाया गया। लेक्स का ह्यूमन एक्टिविटीज़ के ऊपर बड़ा इफेक्ट है। एक तो ये रिवर्स के पानी को फ्लो को रोकती है, जिसको ड्यूरिंग ड्राई सीजन हम यूज कर सकते हैं। रेनी सीजन में एक्स्ट्रा पानी को इनमें डाल के फ्लड को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट, लेक्स हाइडल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस के काम आती हैं। किसी पर्टिकुलर एरिया की टेम्परेचर को कंट्रोल करके मॉडरेट क्लाइमेट बनाती हैं। एक्वेटिक इकोसिस्टम डेवलप करती हैं, नेचुरल ब्यूटी ऑफ दैट प्लेस डेवलप करती हैं, और टूरिज्म और रिक्रिएशन, मनोरंजन बढ़ाती हैं। देन रोल ऑफ रिवर्स इन इकोनॉमी। रिवर्स हैव बीन, आपने देखा हुआ रिवर्स का ह्यूमन बींग्स की लाइफ में फंडामेंटल इंपॉर्टेंस और मेन इंपॉर्टेंस रहे। आप देखते हैं वाटर एक नेचुरल रिसोर्स है, वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज़ में बड़ी रिक्वायरमेंट है। एंशियंट टाइम में भी आपने देखा होगा ज़्यादातर जो ह्यूमन सेटलमेंट्स हुई, चाहे वो इंडस वैली सिविलाइजेशन हो, चाहे वो मेसोपोटामिया की हो, चाहे वो मिस्र की सिविलाइजेशन हो, सभी नदियों के किनारे डेवलप हुई। रिवर्स वाटर इज यूज्ड फॉर इरिगेशन पर्पस, इनलैंड नेविगेशन मीन्स देश के अंदरूनी भागों में शिप चलाने के लिए, हाइडियल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, और इंडिया जैसे देश में जहाँ पे एग्रीकल्चर मेन सोर्स ऑफ इनकम है ज़्यादातर लोगों का, वहाँ तो लेक्स का बड़ा इंपॉर्टेंस है। देन रिवर पोल्यूशन, आप जानते हैं डोमेस्टिक नीड बढ़ रही है, म्यूनसिपल शहरों में डिमांड, इंडस्ट्रीज में डिमांड, एग्रीकल्चर में डिमांड रिवर्स के वाटर की बढ़ रही है, जिससे क्वालिटी ऑफ वाटर घट रहा है। इसके साथ साथ आपने देखा होगा रिवर्स से पानी निकाला जा रहा है ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ शहरों का अनट्रीटेड सीवेज, बिना साफ किया हुआ कचरा, इंडस्ट्रीज का कचरा, ये सब रिवर्स में डाला जा रहा है, जिससे रिवर्स की क्वालिटी ख़राब हो रही है वाटर की, और रिवर जो वाटर को सेल्फ क्लीनिजिंग कैपेसिटी होती है वो भी ख़राब हो रही है। और आपने देखा होगा इस प्रकार ये बड़ा नेगेटिव इफेक्ट आती है। नेक्स्ट, नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान्स, ये जो प्लान था ये रिवर्स को ठीक करने के लिए, रिवर्स को मेंटेन करने के लिए चलाया गया था। रिवर्स को मेंटेन करने के लिए चलाया गया था। अब आप एक्सरसाइज में देखेंगे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द ड्रेनेज पैटर्न रिजम्बलिंग द branches of a tree, you have to say dendritic. Next, in which of the following states is the Wular Lake located? J&K, और ये हिंदुस्तान की फ्रेश वाटर की सबसे लार्जेस्ट रिवर है। द रिवर नर्मदा हैज इट्स सोर्स अमरकंटक इन मध्य प्रदेश। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इज ए साल्ट वाटर लेक? तो आप कहेंगे सांबर इन राजस्थान। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया? गोदावरी। ये अपनी लेंथ और जिस एरिया को ये फ्लो करके जाती है उसके कारण इट इज आल्सो नोन एज द दक्षिण गंगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लो थ्रू ए रिफ्ट वैली? तापी। यदि यहाँ पे तापी के अलावा यदि नर्मदा ऑप्शन भी होता तो ये भी करेक्ट होता। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट डे वी वुड डिस्कस असाइनमेंट ऑफ दिस चैप्टर।